सर अभी भी नहीं अच्छा, दिख रहा। क्या चीज़? स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है। अभी भी नहीं हुआ? चेक करो। अभी अभी भी नहीं हुआ। मैं री वापस ज्वाइन करती हूँ। हाँ, कनेक्ट करो क्योंकि मैं शेयर कर चुका हूँ यहाँ पे। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट विथ द क्लोथ्स। और क्लोथ्स और बाल का एक पॉइंट था, बाल कैसे बनाना है। तो हम लोग इसको, चलो सबसे पहले हेयर्स में ही चले जाते हैं। एंड आई विल टेक गूगल एंड वंडर वुमन का हम एक रेफरेंस ले लेते हैं। जो वैसे तो बाल देख रहे हो बहुत स्ट्रैंड्स और नॉर्मल सब जगह फैले रहते हैं, बट टूनिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, 2D एनिमेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो वंडर वुमन के बाल जो हैं वो किस टाइप के हुआ करते थे, राइट? इस तरीके से। अब यहाँ तो क्या होता है, केवल ड्रॉ कर दिया जाता है। तो आप ओवरऑल देखेंगे तो ये जो बाल का स्ट्रक्चर है वो समझ में आ जाता है कि ओके, ये इधर से ऐसे गया हुआ है। अब हमें वैसे ही कुछ बाल अगर अचीव करने हैं अपने कैरेक्टर में, सो विल हैव टू डू व्हाट, हमें मॉडल करना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल प्लेन मॉडलिंग करेंगे यहाँ पे, और उससे पूरे बाल का स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। ठीक। प्रॉप्स जो हैं वो हम बना सकते हैं सिंपल। तो आई विल बी डूइंग व्हाट, एक सिंपल सा यहाँ पे हम एक सिलेक्शन लेंगे। बिल्कुल क्लियर। और चाहो तो लेंथ सेगमेंट बढ़ा दो, ताकि आप उसके स्ट्रैंड्स अगर निकालते हुए दिखाना है या मुड़ा हुआ दिखाना है तो दिखा सकते हो। ठीक, इसको एडिटेबल पॉली। एडिटेबल मैश में ना ये काउंट नहीं होता। हाँ, एज काउंट नहीं होता। जनरली इसको हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रॉ करेंगे। ठीक। और यूज़ नहीं कर सकते आप गेमिंग में, हेयर डायनेमिक्स यूज़ नहीं कर सकते। तो आपको यही अन मतलब देर इज़ नो अदर वे जिसमें आपको हेयर बनाने का ऑप्शन मिलेगा। तो ये हो सकता है कि ज्योमेट्री का बनाई हुई प्लगइन मिल जाए, जिसमें आप सेट कर दो कि मेरे को ये हेयर बनाना है, तो वो उतने कर्व आप बनाओगे लेकिन वो उतने को प्लेन में कन्वर्ट कर देगा। इंडस्ट्री में मैं एक चीज़ बोलूँ, देखो इंडस्ट्री बहुत वर्सेटाइल है। अगर आप उनके वर्क फ्लो में प्लगइन आता है तो यूज़ करिए, अगर उनके वर्क फ्लो में प्लगइन नहीं आता तो यूज़ मत करिए, है ना? वो बिल्कुल गवारा नहीं रहेगा। ऐसा। ठीक, तो ये कुछ ऐसा कर्व में जाना चाहिए। ठीक। और विल हैव टू सी द रेफरेंस कि भाई ये कौन से टाइप वाला, आई थिंक ये वाला ज़्यादा बेटर लगेगा, है ना? तो ऐसा जाएगा, स्ट्रैंड्स वाइज ड्रॉ करते जाएंगे। अब ये कहाँ जाना चाहिए, तो कैरेक्टर्स में नज़र आएगा, कान के ऊपर से जा रहा है तो
कर्व में रहेगा, ऐसे आके ऐसे आएगा। तो जितना हो सके उतना कर्व आप फॉलो करके बनाओगे, है ना। विल रेफरेंस देखते जाएंगे, पीछे जाएगा तो किसी के तो फैले हुए बाल हैं, एकदम ढेर सारे निकले हुए चंक ऑफ बाल हैं इधर पे, राइट, जो सामने की तरफ आते हैं। हम ये भी ले सकते हैं, वी कैन टेक सम ऑफ दीज रेफरेंसेस। या फिर ये वाला जो बाल है ये शायद पोनी टेल बंधा हुआ बाल है ना, तो वो वाले भी हैं। सो आई डोंट नो, मैं तीन चार चीज़ों को मिक्स करके भी एक क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल ये जो बाल है ये पीछे चला जाएगा। मेल का तो दिक्कत ही नहीं है, मेल का तो चौड़े चौड़े स्ट्रैंड ले लो और बस लगाते जाओ। मेल ज़्यादा परेशान नहीं करते फीमेल के बाल जो होते हैं ना वो ज़्यादा दिक्कत करते हैं। तो विल डू व्हाट, विल आइदर विल मिरर इट, है ना, विल गो बाय मिरर, कॉपी ज्योमेट्री, इंस्टांस नहीं कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, ठीक। और ये यहाँ पे आ जाएगा, सो दैट बाल जो होगा इस तरीके से उसमें रहेगा। कोई बात नहीं, उसको और डिटेल्स करेंगे क्योंकि ये कुछ ऐसे आ जाएगा। अब देखो बीच वाला ना बस ऐसे डबल क्लिक करना होता है और क्लिक, बस इतना ही विड्थ देने के लिए। देन यू नो दैट कि ये तो खैर बहुत बड़ा चंक दिख रहा है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे अब हमें बहुत सारे सेपरेट चंक नज़र आ रहे हैं, ठीक। तो ऊपर में हमें और एक्स्ट्रा चंक्स डालने होंगे, ठीक। सो हम मैनुअली भी इसको ले सकते हैं जो इधर पे गया हुआ है ना, और या थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्लेन ड्रॉ करेंगे, प्रोबेबली ये वाला, is that portion, पॉली, नीचे। और इस बार थोड़ा सा चौड़ा वाला हम ले रहे हैं, है ना, एंड विल डू द सेम।
अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ। अब आप बड़ा चंक भी ले सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा छोटे ही चंक लेना। मतलब छोटे इन द सेंस थोड़े थोड़े बड़े बड़े, धीरे 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 बड़े करो, पर एकदम से बड़ा पॉइंट नहीं उठा लेना पूरे उसके लिए। तो वो क्या होता है उसमें ना, फिर आप मैनेज नहीं कर पाओगे और वो वर्सेटाइल हेयर्स नहीं आ पाते हैं, है ना। तो वो थोड़े से बढ़ जाते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, हेयर्स बन सकते हैं। गोइंग फॉर, हो सकता है आप इसको जोड़ना चाहो या अलग से रखना चाहो, इट्स अप टू योर चॉइस, बट ये आएगा यहाँ पे। हेलो, गुड आफ्टरनून। अच्छा, तो आप डायरेक्ट, ओके। ओके, सो नाउ हमें और एक्स्ट्रा पंखा ऑलरेडी ठंडा हो ही रखा था वो। अब थोड़ा सा आप चाहो तो बड़ा और हेयर्स। आपको नहीं बनाना पड़ेगा, इनको बनाना पड़ेगा। मतलब आपको भी बनाना पड़ सकता है, इट्स डिपेंड्स ऑन योर वर्क फ्लो। क्योंकि हेयर डायनेमिक्स जो है वो अनरियल इंजन या बाकी इंजन्स में कॉपी नहीं होता, है ना। बाकी आपका काम रहेगा तो आपको तो लगेगा ही, है ना। तो आप जब डायनेमिक्स सीखेंगे तब आपको डायनेमिक्स मिल जाएगा। 3D एनिमेशन में ज़्यादा डायनेमिक्स भी नहीं रहता है, उसमें मेन आपका हेयर वगैरह आपको मिल जाएगा कि हेयर फर कैसे बना। हाँ, बस फिक्स करना वैसा वाला आपको इसमें मिलेगा कम्प्लीटली। हम वो VFX वाला डायनेमिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, जिसमें आपको क्या बोलते पूरा पार्टिकल सिस्टम और फ्लूइड और ये सब चीज़ें मिले। आप ये ज़रूर है कि हाँ, 3D एनिमेशन में 3D एनिमेटेड मूवी रहती है ना। VFX का काम नहीं रहता उसमें। हाँ, तो बाल का एक मॉडिफायर होता है ना। अच्छा, बाल गणेशा वो तो कार्टून मूवी थी। वो कहाँ थी बाल गणेशा, कौन सी वाली? 2 पार्ट तक मैंने सुना है। दो तो उसमें कहाँ 3D यूज किया है क्या? लेट मी चेक। ये वाला बोल रहे? ये 3D है।
एक और आया था वो मूवी वाला, हाँ बच्चे, वो कार्टून वाला एनिमेशन था। हाँ ये 3D है, ये आपका 3D। अच्छा ये वाले, हाँ ये वाले, ये 2D हैं, ये आपका 3D। ये 3D हैं, तो इसमें जो आप देख रहे हो हेयर डायनेमिक्स है ना, ये मिलेंगे, ये है आपके कोर्स में है। उप्स। हाँ बस लेयर बनाना है, और फिर बढ़ाते जाना है लेयर को। हाँ जितना ज़्यादा प्रिसाइज बना सकते हो आप ले सकते हो उसको, वो इट्स अप टू यू कि आप कितना प्रिसाइज बनाना चाहते हो। हम्म। हाँ ये यहाँ से जाएंगे पूरे, ऐसे लेयर वाइज जाता जाएगा। हाँ, अब मेल का ऐसा इशू नहीं रहता, हम लोग इतने खड़े 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 चले जाते स्पाइक चल। मेल का जो होगा वो इतना लंबा प्लेन नहीं लगता, वो एक प्लेन लगाया आपने, शेप दिया, उसी को कॉपी मारते गए पूरे पीछे में। फीमेल में क्या होता है कि क्योंकि बहुत सारे डायनामिक्स होते हैं, इसके कारण से उसको पूरा एक बार में लेना पड़ता है। और जनरली हम एक एक गुच्छा जो होता है ना, फॉलिकल नहीं लेते, विल टेक अ बंच ऑफ हेयर्स ऐसा मान के इनको ड्रॉ करते। फीमेल्स आई थिंक वैसे ही आप लोग भी अपने हेयर्स जो हैं, क्या बोलते, ऐसे ही आप अपने हेयर्स बनाते भी होंगे। मेल जो है वो फॉलिकल वाइज हेयर कॉम्ब करते हैं, और फीमेल बंच वाइज हेयर को कॉम्ब करती हैं, वैसा ही इसमें वो बनाते हैं। इतना सोचे नहीं थे हम लोग ने कभी बाल बनाते हुए। लेकिन जब मैं पहली बार, मतलब जब मैंने फीमेल कैरेक्टर बनाया था और मुझे उसको हेयर बनाने थे मुझे उसके, तो मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी मॉडलिंग करना हेयर लगा। अब हुआ क्या कि मेरे जो फीमेल एनिमेटर्स थे साथ के, वो बड़े अच्छे से फीमेल हेयर बना लें और मॉडल कर लें, और मुझे समझ ही ना है कि ये होता कैसे है। और मैं उनसे बोलता था कि भाई आप लोग कैसे बना लेते हो, मतलब हेयर्स वो भी मॉडल से, है ना। तो उनका ये रहता था कि सबसे इजी फीमेल हेयर होता है। वो बोलता था कि भाई ठीक है, फीमेल बता सकती है कि वो कैसे वो करते। ये ट्रिक बाद में समझ आई कि ये एक्चुअल में क्या होता है। मेल्स जो हैं वो फॉलिकल वाइज हेयर बनाते हैं, उनको पता नहीं होता वो बंच कैसे बनता है, मतलब बंच उनके निकलते ही नहीं है, तो उनको पता रहता है हेयर ब्रश लो चला लो आ जाएगा। तो वो फॉलिकल वाइज होता है, तो उनका हमेशा मेंटेलिटी यही होती है कि हेयर जो हैं वो फॉलिकल्स होते हैं, है ना, एक 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 हेयर्स, तो वो उनको कंट्रोल करने के लिए दांत वाला हेयर ब्रश ही लगेगा। बट फीमेल्स जो होती हैं उनको पता रहता है कि हेयर्स जो हैं वो इतने ढेर सारे हैं, तो उनको कैसे उसको बनाना है, तो वो बंच में देखते हैं, और वो आसान पड़ता है उनको फिर। अब ये जो है ये भी चला जाएगा, लेकिन पीछे नहीं जाएगा, धीरे धीरे ये नीचे चले जाएंगे, है ना। अब यहाँ से हमें ऊपर के लिए और चाहिए होगा, इसी में से निकाल सकते हैं। बढ़ा तो सकते हैं, होल्ड, यस करेंगे, विल ट्राई। बहुत सावधानी से ये काम करना, क्योंकि एक बार में अनरैप गया तो दोबारा आता नहीं। जा चुका है। बाप रे, वो फिर से फिक्स करना मतलब।
ठीक है, ऑलमोस्ट ये कंट्रोल शिफ्ट खींच देंगे, सेपरेट ऑब्जेक्ट, आई गेस यही दिक्कत होती है ना इसके साथ, इसका होल्ड करने के बाद भी ना वो दूसरा ज्योमेट्री टोपोलॉजी चेंज होती है ना तो चला जाता है। अंडू ही करना पड़ेगा। कंट्रोल जेड प्रेस किया था मैंने, कंट्रोल प्रेस जेड दबा के रखिए तो वो अपने आप बस दबा के रखेंगे तो अपने आप वो हो जाता। क्या हो गया ये, नहीं पकड़ रहा, सेव नहीं किया हुआ, कोई बात नहीं, इजी, उतने ज़्यादा नहीं थे। नहीं तो कुछ ऐसी बड़ी टेक्निक हमने यूज़ भी नहीं की थी, बट होपफुली इस बार हम लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी बना लेंगे फटाफट, इतना टाइम नहीं। हाँ वो कर सकते हैं हम, दूसरे में रहे, अनरैप फाइल सेव भी करे थे ना हम लोग ने, यूज कुछ कह नहीं सकते, सही बात है। यस, गुड, फाइल हमारे पास है अभी, बचा के रखने में कोई बुराई नहीं है। थैंक यू, एग्जैक्टली। और प्लेन, और एक और चीज़ भी कर सकता हूँ मैं, हाँ ये जो हमने प्रीवियस बिना लाइट के वो आता नहीं है ना, और क्या, इसी में से बस ये हिस्सा अलग कर देना है। पैर बच गया था। ठीक है, लेट्स सेंटर पिवट, एग्जैक्ट सिमिलर रखना है तो फिर हाफ डिलीट करिए, मिरर कर दीजिए, डू दैट।
कलम मतलब अलग से नहीं निकलेगी, ये जाएगी, ये लट बन जाएगी जो ये निकलती है ना। या तो पीछे लगा देंगे उसको, कान के पीछे जनरली कर दिया जाता है, अब सामने में आती है तो सामने डाल देंगे। हाँ। नहीं, जो अलग से लट निकल रही है वैसे तो बनेगा प्लेन से, क्योंकि ये जितना भी चीज़ है ये सब ओपेसिटी मैप के अंदर आ जाएगा। तो यानी आप जो आपके फॉलिकल्स निकले हुए दिखेंगे वो एक्चुअल में इनविजिबल रहेंगे, उनमें ओपेसिटी मास्क लगा रहेगा, मास्किंग। तो जो एजेस होते हैं, एंड एजेस होती है ना वो, बट अगर आप ऐसे अलग से दिखाना चाहते हो ना, तो एक दो आप लाइन से कर्व से बना लेना, उसको रेंडर कर देना टेपर करके, है ना, तो आ जाएगा वो। इसको विल डू व्हाट, एक और इस तरीके से दे देते हैं ताकि ये थोड़ा सा ऐसा आएगा ताकि ढक जाए। ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जो है वो हम अंदर की तरफ कवर कर देंगे। नाउ बिल्कुल इवन है, तो इवन नहीं रखना है, थोड़ा सा शेप जो है वो कर्व में डाल देंगे। इंस्टेंस नहीं, कॉपी करेंगे। इंस्टेंस में क्या होगा, वो फॉलो करेगा इधर का उधर, और एसिमेट्री बस हमें मर्ज करना है, फिर उसके बाद ऊपर में अलग से प्लेन लगाना शुरू करेंगे, बढ़ाएंगे इसी के थ्रू। किसी जगह बाहर अलग से निकालना है या किसी जगह कुछ, तो वो चॉइस के लिए हम उसको कॉपी नहीं, हम मर्ज करेंगे बीच में, लेकिन हम उसको वैसा नहीं बना रहे हैं कि इधर का जस्ट एग्जैक्टली उधर पे फिक्स कर दें करके। बाकी सिमेट्री जैसा हम चाहते हैं वो इंस्टांस भी कर सकते हैं, हम उसको रेफरेंस भी ले सकते हैं। इसको यहाँ पे ये कर लेते हैं, हो सकता है मुझे यहाँ ज़्यादा दिखाना हो या यहाँ ज़्यादा कम, तब के लिए हम जस्ट टेकिंग एन ऑप्शन, बाकी उसको हम जोड़ सकते हैं उसको। दोनों को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। वेल यू कैन, ये भी कर ही सकते हैं, वो भी एक अच्छा आइडिया है अगर मैं इसको रेफरेंस कर दूं, राइट। और तो एटलीस्ट हमें एक आइडिया आ जाएगा, देन बाद में हम उसको फिक्स कर। बिल्कुल, यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर देते हैं। अब रेफरेंस वंडर वुमन का, सो विल सी कि यहाँ पे कितना होगा, यहाँ तक होगा। हाँ, हाँ ये हेयर्स है। नहीं मतलब ये हेयर्स नहीं है। हाँ मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि ये हेयर्स इतना है तो लेंथ अप्रोक्सीमेटली जब कैरेक्टर हमारा खड़ा रहेगा तो कहाँ तक आएगा, है ना, क्योंकि वंडर वुमन के जितने भी हेयर बनाए गए हैं वो नीचे तक ज़्यादा गए नहीं, है ना, सब ऊपर ही ऊपर हवा में उड़ते हुए बनाए। और जो नीचे दिखाते हैं वो देख रहे हो कितना। हाँ, तो जैसा भी हमको यहाँ बहुत बड़ा। हम्म,
बेसिक शेप है वो। जैसे इसमें भी देखेंगे तो यहाँ तक दिखा रहा है। थोड़ा सा वंडर वुमन एनिमेटेड से बाहर आके थोड़ा सा रियल में भी देख लेते हैं उसका बेस लेंथ कहाँ तक है। यहाँ तक है, सेम है ना। विल डू व्हाट विल, फैलाते जाना है हमको। मुझे लगता है ये आगे तरफ लगा देते हैं। राइट, इसको यहाँ से यहाँ तक लाएंगे पर ये फिर ऊंचा हो जाएगा। ऊपर में लेके इसको यहाँ तक लेके आएंगे। प्रोबेबली आप उससे सेपरेट फॉलिकल निकालते जाओ। कर्व, सेंटर टू द ऑब्जेक्ट। जुल्फे अलग से निकालनी पड़ेंगी। इन्हीं को ना अलग से सेलेक्ट करके और खींच सकते हैं तो और ये बेस बन जाएगा। हाँ, और फिर ऊपर में जो अलग से आपको दिखाने हैं वो लिखा, वो दिखा सकते हैं। और प्रोबेबली जैसा हमने इन रेफरेंसेस में देखा था, ये वाले रेफरेंसेस में क्या होता है, ये ईयर्स कवर करते हैं, है ना। तो हम इनको ईयर्स कवर करते हुए दिखा देते हैं।
नहीं, अरे एक्चुअली में टेक्सचर लगा हुआ है ना, टेक्सचर लगा है इसलिए हम उसका कलर अभी चेंज नहीं कर पा रहे। टेक्सचर स्किन का लगा हुआ है तो स्किन की इमेज उसमें जा रही है ना। आइडिया समझ आ जाता, वेल वी कैन डू दैट, ऐसा कुछ वो नहीं है। हम यहाँ पे एक नया आर्नोल्ड का या जो भी शेडर हम ले सकते हैं। हम्म। हम्म। कहाँ है? आह, अच्छा, कमांड पैनल में। अच्छा, ये सेटिंग्स में बोल रहे हो। अच्छा, ये मोर टेक्सचर, यूवी रिमूव। हाँ तो मटेरियल रिमूव, सब चीज़ ज़ीरो हो जाएगा, है ना। ओके, वेरी गुड। तो हम उस पे एक सिंपल ये शेडर इसलिए लगा रहा हूँ मैं, ताकि हम सभी में इसको कॉपी मार देते हैं। गेट द आइडिया कि जो हेयर्स हैं, और हेयर्स को थोड़ा सा स्मूथ में करके देखेंगे। हाँ, सिल्की बाल दिख रहे हैं। तो इसमें टेक्सचर जाएगा इमेज का, और ये जो हिस्से हैं ये ओपेसिटी मास्क से हट जाएंगे, तो फिर ये फॉलिकल जैसा दिखने लगेगा। तो जो लो पॉली मूवीज होती हैं उनमें ये ऐसा ही रहता है, मतलब ऐसा ही लगा के इनको बोन रिग करते हैं और फिर वर्क करते हैं। मैं मैं एक्चुअली हमारे पास रेफरेंस जो है ना वो यही वाले हैं, है ना। वंडर वुमेन का ही बना रहे हैं हम। तो जो बाल पीछे जा रहे हैं तो हम पूरा पूरा ज्योमेट्री जो है बाल की वो शेप में देंगे, और फिर उसके बाद उसमें टेक्सचर करेंगे। हाँ, तो हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो, अब ये वाले हेयर्स तो हम नहीं बना सकते, बिकॉज ये वाले हेयर्स बनाएंगे तो इसमें मॉडलिंग में बहुत टाइम लगेगा, है ना। मॉडल करिए। हम्म। मतलब अगर मैं इसको मॉडल करने जाऊंगा तो इट विल टेक मोर 4 to 5 क्लासेस, है ना। और दूसरी चीज़ मॉडलिंग का केवल अगर, क्योंकि वो फॉलिकल फॉलो करने पड़ेंगे आपको उतने, अगर वो भी नहीं करते हैं तो आप इसको हेयर डायनेमिक्स से कर सकते हो, है ना। तो वो उनके लिए जो है ना वो अलग है, आपके लिए अलग है। हेयर डायनेमिक्स आपको भी आएगा कि रियलिस्टिक हेयर्स आप कैसे बना पाओगे करके, है ना। तब तक ये फिर दूसरे सॉफ्टवेयर में चले जाएंगे। तब आपको मैं बताऊंगा कि ये हेयर डायनेमिक्स कैसे करना है। तो जनरली ये रियलिस्टिक जो आउटपुट वर्क है वो उसमें, क्योंकि उसमें कॉम्बिंग सिस्टम होता है, आप कॉम्ब कर सकते हो हेयर को, उसमें यही सिस्टम रहता है। और मैं करना क्या चाह रहा हूँ, जनरल मैं इसको ना पूरे फॉलिकल्स में से कुछ हिस्से निकालूंगा, बस ज़्यादा नहीं, है ना। ज़्यादा हिस्से हम नहीं निकालेंगे, हम केवल कुछ ही हिस्से निकालेंगे, और फिर उनका अनरैप करना पड़ेगा ताकि हम उसको प्रॉपरली एक एक जगह को पेंट कर सकें। हम्म, बाल के लिए उतना ज़्यादा वो भी नहीं लगता ना। हाँ। वो रेफरेंस हुआ है ना वो, तो इसलिए फिर वो इंडिपेंडेंट भी रहेगा और नीचे वाले को भी फॉलो करेगा वो। रेफरेंस जो होता है ना वो इंडिपेंडेंट भी हो जाता है। हाँ, नीचे वाला फॉलो करेगा उसको, ऊपर वाला जो है वो, हाँ, वो एक के उस पे नहीं रहेंगे, दोनों आप अलग से यूज कर सकते हो। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच।
इंस्टांस करते तो वो एक तरफा रहता। क्योंकि ये दो फॉलिकल एक साथ ही जाने हैं। और हमारे कुछ और बड़े रेफरेंस ले लेंगे। ये इसको ओवरलैप करते हुए चले जाएंगे। और ये पीछे बांधेंगे तो नहीं, लेकिन ये जाएंगे यहीं पे पीछे, है ना? कि बांधते हैं, क्या करते हैं? हाँ हाँ, ये वही है वही है, ठीक। क्योंकि आई हैव नो क्लू, वो आप ही बता सकते हैं जितना ज़्यादा, क्योंकि अभी आपका रेफरेंस ऑब्जर्वेशन प्रोबेबली इसलिए महर्षि ने बैंड पहना हुआ क्या? प्रिंस अभी तो खत्म हो गया ना। बॉल्ड हो गया ऐसा? शेप्ड हेयर हो गया सब? ओके, थोड़ा सा डिसेंसी मेंटेन करना पड़ेगा उस चीज में, यू हैव टू बी। ऐसे ही डाल दूं या ऐसे? स्ट्रैंड जैसे जाएंगे ना ये, थोड़ा सा कर्व बस रहेगा उसमें। कहाँ, कब? हाँ नहीं अच्छा, वो गर्ल जो आई थी, नहीं 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 नहीं, उन लोग का पता नहीं क्या हुआ। 4 लोग? ये आप न्यू रेफरेंस दे रहे हैं मुझे, जरा बताएं कौन से? अलग अलग? नहीं वो मेरे पास नहीं है, मेरे पास दो गर्ल्स आई थी जो उस समय आप लोग की क्लास को वो किए थे ना, कि बाहर से आए हैं केवल इसके लिए, मेरे को पता था कि वो नहीं कर। हम्म। मैंने शायद नहीं लिया ना उनका डेमो, मैं ले रहा था। अच्छा वो 4 लोग स्टाफ हो गए ना, आपने नहीं देखे? उनमें से दो जन तो वही हैं, स्टाफ ही में दिख रहे हैं, बाकी 2 जन मुझे नहीं दिख रहे। कल कहाँ सब थे, 2 ही जन थे। वही 4 लोग थे। मेल तो नहीं आए हैं, मेल नहीं। देखो नंदिनी तो पहले से थी, उसके बाद दो, उसके अलावा हाँ हाँ, वो 4 बता रहे हैं। नहीं नहीं नहीं,
फैकल्टी भी हैं, वो आई इसलिए थी फैकल्टी के लिए। हमारे यहाँ जो भी फैकल्टी के लिए आते हैं हम लोग उनको, हम उनको फैकल्टी के अलावा सब कुछ दे देते हैं, है ना। हाँ, वही संभाल रहे हैं वत्सल, निधि और मनीष सर भी हैं, वो भी कर लेते हैं। नहीं, वो सब पूरे उधर ही वाले हैं, वो कॉलिंग वॉलिंग करेंगे वो। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, कॉलिंग वगैरह ये सब चीज़ें करेंगे। हम बता रहे हैं ना कि हमारे यहाँ हम ऐसे ही एक्चुअल में क्या है कि अभी हमें फ़िलहाल ज़रूरत जो है ना वो अच्छे कॉलिंग पर्सन और अच्छे काउंसलर की है। नंदिनी सीम्स क्या बोलते, प्रॉमिसिंग फॉर अ गुड का, हाँ प्रॉमिसिंग कैंडिडेट लग रही हैं, लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे क्योंकि उनका कम्युनिकेशन स्तर बहुत अच्छा है। हम्म। और करेक्ट है। आई नो राइट। इनकम अगर उसमें बात की जाए तो शी इज़ वेरी मच बेटर देन द प्रीवियस कैंडिडेट्स। बट उसमें वही है कि अभी उनको सीखना है दो चार चीज़ें और हमारे इन्फ्लुएंस से बचना है। उनको नहीं, उनको एनरोल नहीं करा रहे, लेकिन उनको ज्ञान तो वहीं से मिल रहा है। तो अभी का जो ज्ञान है ना वो वहीं से जा रहा है। मेन क्या है हमारा, कंटेंट अच्छा है, बस उस पे हमें ही विश्वास करने की ज़रूरत है। अगर हम थोड़ा सा उस पर विश्वास करेंगे ना, देन हम अच्छे से इन्वेस्ट कर पाएंगे उस चीज़ में। क्योंकि कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं है, कंटेंट बहुत अच्छा है, कंटेंट सही है। हम्म। कंटेंट का इशू नहीं है। हाँ मतलब मैं समझ गया। अरे वो नहीं समझ गया, मैं समझ गया ना, हाँ वो क्या बोल रही है। देखो देखो क्या है, तुमने नाइवली कुछ कहा है, नाइवली, और उन्होंने यहाँ के हिसाब से कुछ कहा है ना। जनरल 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 इन जनरल अगर बात करें, जैसे तुम बोल रहे हैं ना कि बाकी की जगह से तो बेहतर ही है ना। तो उससे लेने वाला दोनों बातें ले सकता है। अगर वो तुम्हारे पॉजिटिव बात लेगा तो वो ये बोलेगा कि हाँ गुड गुड, है ना, वो यही बोलेगा कि हाँ वहाँ से तो अच्छा ही है, फिर ठीक है, ऐसे करके। और अगर कोई ना लेना चाहे, है ना, तो वो उसमें ये लेगा कि अच्छा और अच्छे ऑप्शन मिलते तो जरूर तुम है ना। वही मैं बोला कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु हाउ विल इट। वो जनरली क्या होता है ऐसे ही बात की जाती है ना कि अभी तुम सर के सामने ये चीज बोलोगे ना तो ही विल बी लाइक अच्छा, क्योंकि सीधी बात है जी। बस एक ही चीज है जो जीवित रखी हुई है मुझे, तो प्लीज। नहीं, खाना नहीं। आपको भी टाइमिंग चेंज करवानी है? अच्छा, उसका तो फैल गया मतलब सबके सामने, क्योंकि ग्रुप में डाल दिया उस। कितना क्या हो गया आपको? जी। जी।
तो आप वेस्ट क्यों करते, पढ़ाई करिए ना। हम्म। तो आप मतलब किस टाइम पे करना चाह रहे, व्हाट इज योर प्रेफरेबल टाइम? 4 to 5 में कौन है ऐसा जो। तो अमूल सा सर फिर मैं नहीं कर पाऊंगी 4 to 5 में। अच्छा। हाँ वैशाली बाहर से आते हैं ना, तो फिर क्या ही कर। हाँ। आपका सॉफ्टवेयर बस अब मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, रिगिंग, एनिमेशन, बस। देखो मॉडलिंग वैसे भी कंप्लीट ही हो गया है, आपका टेक्सचरिंग चल रहा है, टेक्सचरिंग में ज़्यादा समय नहीं है। हम्म। हाँ देखिए, आप एनिमेशन के बाद थोड़ा सा एक सेक्शन आपका डायनेमिक्स है, फिर आप मूवी मेकिंग वाला जो क्वेश्चन है, मॉड्यूल है, उसमें चले जाएंगे। करेक्ट। हम्म। मतलब कि अच्छा, आप वैसा अगर चाह रहे हैं। हाँ, तो आप कर सकते हो वैसे, अगर आप इसी टाइमिंग पे सेपरेट देखना चाहते हो तो अमूल जो है ना, उनका बैच चल रहा है, वो टेक्सचरिंग में पहुंच गए हैं, है ना। तो उनका भी सेम मॉड्यूल चालू होगा, अनरैप सिस्टम चालू होगा, वो चालू होगा। हम्म। वो कर लीजिएगा। आज नहीं, कल उनकी अल्टरनेट पे चलती है, तो आप उसमें देख सकते हो, उससे कोई इशू नहीं है। अमूल का चलता है, अमूल है, और अभी वही है, काशिफ तो आता नहीं है, और तुषार रहता। तुषार का, तुषार ने शुरुआत में डीएफएम के लिए शायद पे किया था, और बाकी चीज़ों में ऑफिस बॉय हैं तो उनका वो स्टाफ है, इसलिए अलाउ होता है उनको, उनको सब अलाउ है। वो न्यूक में भी बैठते हैं, ये भी बैठते हैं, अभी थोड़ी समय बाद माया में भी जा रहे हैं। उसका कोई दिक्कत नहीं, उसका आउटपुट भी अच्छा है। बहुत 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 मेहनत करता हो इस चीज़ में, वो काम भी कर रहा है और ये भी कर रहा है। उसने बहुत जल्दी ह्यूमन फेस ऑप्ट कर लिया ना, कैरेक्टर बहुत जल्दी बना लिया उसने। उसने बहुत डिटेल्ड बनाया है। ठीक है, हल्के हल्के फॉलिकल्स यहाँ से निकाल लेना है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूँगा ऐसे ऐसे निकालोगे ना तो ज़्यादा बेटर है। थोड़ा सा बड़ा चंक ले लेते हैं यहाँ से। हाँ, आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा मूवी के लिए। आपका असाइनमेंट ही मूवी है, 3D मूवी आपका असाइनमेंट है। कोर्स कंप्लीट होने के बाद बैठेंगे ना तो 6 महीना खींच लेंगे आप। मतलब आपको अभी से प्रिपेयर करना है, ताकि फाइनल आउटकम तक जब आप पहुंचेंगे तब तक आप स्टोरी एनिमेट करके निकाल चुके रहेंगे। बिल्कुल, यू कैन एक्चुअली
start with that. थोड़ा यहाँ पे भी एक्स्ट्रा। बुक्स पढ़ते हैं ना आप बहुत ज़्यादा? नॉवेल्स या लिटरेचर कभी पढ़ा आपने? मतलब आपका जॉनरा कौन सा है? आपका भी पूछ सकता हूँ मैं, और वैशाली का भी पूछ सकता। इसीलिए नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि हमारी रीडिंग थोड़ी सी पढ़ना पड़, कुछ हमने पढ़ा ही नहीं। मैं तो स्कूल में नॉवल पढ़ी थी, बस वो था 11th में तो। ओहो। 10th 11th में कौन से, कौन सी नॉवल पढ़ा था? वो भी याद नहीं है। थ्री मैन्स इन अ रो? बोर्ड, बोर्ड क्या? अच्छा, क्या था उसमें मतलब? इतना यू नो हम लोग को फाउंडेशन कोर्स में क्या थे मालूम? हम लोग को थे वो गाइड वाइड थी, मूवी गाइड। आप लोग को भी थी? आपने देखी है मूवी गाइड, देवानंद की मूवी? वो बुक में आ गई थी हम लोग को बुक। तो हम लोग को कुछ नहीं करना पड़ा क्योंकि हमने मूवी देखी थी। तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बट बाद में लिटरेचर थोड़ा सा और इलाबोरेट हुआ। मूवी काफ़ी है। इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़ होती है बुक पढ़ने में। सबसे पहला चीज़, इमेजिनेटिव पावर बहुत बनता है, बहुत तेज होता है। दूसरा, वोकेबलरी बहुत तगड़ी होती है। आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन एनहांस होता है बुक पढ़ने से। तो ये आपको करना चाहिए। मैं ये सजेस्ट करता हूँ फॉर एवरीबडी, ये करना चाहिए टू अपग्रेड। और बुक ऐसा नहीं कि कोई भी बुक उठा के पढ़ लिए। आप हायर फॉर्म ऑफ लिटरेचर की बुक उठाइए, ग्रीक राइटर्स की बुक उठाइए, और उनके प्लेज और ड्रामास पढ़िए। जब आप वो पढ़ेंगे ना तो वो आएगा। जैसे आपकी वो एक बुक थी, कौन सी वाली थी अभी जो लेटेस्ट मैंने जो पढ़ रहा था हम लोग? नहीं 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 नहीं, आपने वो यहाँ लेके आए थे जिसको मैं पढ़ रहा था ना, एक लेसन्स थे, राइट राइट। क्या थे उसमें लेसन्स थे ना वो, कम्युनिकेशन, और उसके ऊपर में भी थे कई लेसन्स थे। वो मंकी वाली बात थी उसके। राइट, वही है ना वो? हाँ, ओके। सो जनरल कम्युनिकेशन इन्हेंस करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है, वो चीज़ करनी चाहिए। और ये हमारी लाइन पे काम आता है। हायर फॉर्म ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन नहीं बोलूँगा, हायर फॉर्म ऑफ लिटरेचर आपके लिए ज़रूरी है। एजुकेशन इज़ डिफरेंट और नॉलेज इज़ डिफरेंट। हम्म। ओके। एक्सट्रीम हाई लेवल के होते हैं सही में। हम्म। एग्जैक्टली exactly, वो रीडिंग टाइम निकालना ज़रूरी है, रीड करना बहुत अधिक वो है।
नाउ एज यू कैन सी नाउ वी आर गेटिंग देयर। अब हमारे पास अलग अलग बंच तैयार हो रहे हैं, है ना। मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि कैसियस लॉन्जियस के बारे में सुने हैं आपने कभी? एरिस्टोटल के बारे में सुने हैं ना? एरिस्टोटल, एरिस्टोटल कौन थे करके तुमको तो सुने होगे। लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर के एरिस्टोटल एक ऐसे टीचर थे और ऐसे स्टूडेंट थे जो बहुत ही बोला जाता है लकी थे, क्योंकि एरिस्टोटल जब स्टूडेंट थे तब उन्होंने जिससे पढ़ा वो ग्रीक लिटरेचर के सबसे पहले और सबसे बड़े टीचर माने गए, और संस्थापक जैसे बोलते हैं ना, ही इज़ द फाउंडर ऑफ द लिटरेचर, तो वो थे आपके प्लूटो। तो जो प्लूटो, प्लूटो नाम था उनका, सुना होगा आपने नाम क्योंकि इज़ अ वेरी बिग नेम इन द लिटरेचर। तो प्लूटो थे और एरिस्टोटल जो थे वो उनके स्टूडेंट थे, और उनके सबसे अच्छे स्टूडेंट थे क्योंकि उनका एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं था जिसमें वो पढ़े ना। इन द सेंस प्लूटो के सब्जेक्ट्स नहीं, वर्ल्ड में जितने सब्जेक्ट्स थे एरिस्टोटल ने पढ़े थे। वो फिजिक्स के भी ज्ञाता थे, लिटरेचर के भी ज्ञाता थे, केमिस्ट्री भी पढ़े थे, सब चीज़ पढ़ा था उन्होंने। सोचो कितना पढ़ा होगा वो व्यक्ति, कितने बिजी होंगे कि उन्होंने सब चीज़ पढ़ लिया थी। और कंस्ट्रक्शन में भी लेख लिखे, हर एक चीज़ में उनके लेख मिलेंगे आपको एरिस्टोटल के। तो और जब वो गुरु बने तो दुनिया के एक बहुत बड़े नामी व्यक्ति के गुरु बने, मतलब जब वो 14 साल का था, 13 साल का था, सॉरी 13 साल का था, तब उसके गुरु बने थे। वो था अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर जो ग्रेट जो है, उसका उसके गुरु थे एरिस्टोटल, जिसमें अलेक्जेंडर ने 14 साल में ही राजगद्दी ले ली थी और उसमें आधी दुनिया जीत भी लिया था उसने 14 साल में। तो वो गुरु भी बहुत तगड़ा उनको मिला और शिष्य भी बहुत अच्छा मिला। उन्होंने लिटरेचर में काफ़ी ऐसी चीज़ें बताई, बेंचमार्क सेट किए, जिससे आज आप अच्छा लिटरेचर और बुरे लिटरेचर को पकड़ सकते हो। लिटरेचर कहने का मतलब है किसी भी चीज़ में अगर कोई चीज़ को बोलना चाहिए, एक शैली किसी की तैयार करनी होती तो उसमें लिटरेचर अप्लाइड होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बात करूं कि ये पोयम है ना, तो पोयम अच्छी है बुरी है आप कैसे डिनाई बता सकते हो? तो आप बोलेंगे मैं सुनूंगा और मुझे अच्छी लगी तो अच्छी है, बुरी लगी तो बुरी है ना, करेक्ट बात है। वही जजमेंट, ये थोड़ी ना है, हो सकता है ये बोलने वाले के बोलने के लहजे पे डिपेंड कर रहा हो, तो कहीं ना कहीं आप क्या है कंफ्यूजन में रहेंगे, है ना। अब जैसे हम आपके मैथ्स और फिजिक्स की बात करें, है ना, उसमें अगर जाते हैं, नहीं बात करूं वो भी गड़बड़ है क्या? हाँ? बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक। तो इन द सेंस ये है कि लिटरेचर की फाउंडेशन तय, मॉडर्न लिटरेचर के तो खैर फादर ऑफ मॉडर्न लिटरेचर बोला जाता है एरिस्टोटल को, उन्हीं ने इसकी बुनियाद रखना शुरू किया, और हर एक चीज़ में क्रिटिक्स या क्रिटिकल थ्योरीज उन्होंने तैयार करके दी थी, ताकि लोग जो हैं वो समझ पाएं कि सही क्या है गलत क्या है ना। अब आज के दौर में क्या हो गया, लोगों की मेंटेलिटी ऐसी हो गई कि जो हमें सही लगता है वो सही है। तो ये थॉट क्या है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल में ये सिविलाइजेशन को खराब करता है। क्योंकि हो सकता है आप अच्छा सोच रहे हो जिससे समाज की भलाई हो रही हो, लेकिन समझ गए ना, नॉट नेसेसरी दूसरे यही चीज करें, हो सकता है दूसरे आपके नेगेटिव पॉइंट पे चलेंगे।
तो इसीलिए ये ग्रीक राइटर्स जो थे वो वर्क करते थे इन सब चीज़ों में, और फिर वहाँ पे अपने इंडियन राइटर्स भी आए। हमारे इंडियन राइटर्स ने भी बहुत ज़्यादा नाट्य शास्त्र सुना होगा ना, नाट्य शास्त्र। इट्स अ लिटरेचर अबाउट, नो, नाट्य जो है ना, आप सोचे होंगे इट्स अ डांसिंग वाला, नृत्य से जोड़ रहे है ना। नाट्य एक्ट थिएटर। क्या, यस, थिएटर। थिएटर से रिलेटेड है नाट्य शास्त्र। तो हमारे भारत में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था भारत मुनि, और कोई नहीं जानता कि भारत मुनि कौन थे, क्योंकि नाट्य शास्त्र जैसी चीज कभी मिली ही नहीं। लेकिन वो लिटरेचर, हेलो बैठिए, वो लिटरेचर जो है वो एक्चुअल में आपके, या इज अ गेमिंग स्टूडेंट, और न्यू जॉइनिंग स्टूडेंट इन गेम्स, मतलब अच्छा अभी 13 इयर्स के हैं आप। कौन सी क्लास में हैं अभी? 8th। हम्म। सो भरत मुनि का जो वर्क था नाट्य शास्त्र में, वो पहली चीज तो कभी लोगों तक पहुंचा नहीं इस स्क्रिप्चर फॉर्म में। वो इसलिए नहीं पहुंचा लोगों तक क्योंकि कोई नहीं जानता कि वो कब पैदा हुए कब खत्म हो गए। लेकिन किसी एक राइटर थे, गुप्ता करके एक राइटर थे, अर्ली उसमें हुए, मतलब एजेस में। तो उन्होंने इनके नाट्य शास्त्र का रेफरेंस लेके वहाँ बताया कि भारत मुनि ने इस समय पे ऐसा कहा। तो हमें वो एक उल्लेख मिला कि भारत मुनि कोई थे जिन्होंने नाट्य शास्त्र जैसी चीज लिखी होगी। तो नाट्य शास्त्र में आपके सब ऑप्शन थे जो थिएटर के लिए होने चाहिए। वही चीज फिर एरिस्टोटल को भी, एरिस्टोटल के थिएटर प्लेस के जो क्रिटिक्स थ्योरीज थी उनसे भी वो मेल जोल खाती थी दोनों चीज़ें। तो इसलिए वो दोनों ही पढ़नी पड़ती है, जब लिटरेचर पढ़ते हैं ना तो दोनों अलग अलग पढ़नी पड़ती है। तो जो कैसियस लॉन्जियस जो थे, जिनके विषय में मैं बता रहा था, वो एक्चुअल में रोमांटिक क्रिटिसिज्म के सबसे पहले हाँ राइटर थे जिन्होंने रोमांटिक क्रिटिसिज्म लिखना शुरू किया। हाँ, यानी किसी भी चीज़ का क्रिटिसिज्म मतलब वो नहीं, नेगेटिव पॉइंट क्रिटिसिज्म नहीं होता है ना। एक्चुअली में क्या है, लोग क्रिटिसिज्म को ना हमेशा उसी से डील करते कि इट्स अ नेगेटिव पॉइंट अबाउट एनीथिंग। नहीं, इट्स अ कंस्ट्रक्टिव लिटरेचर, यानी वो बताता है कि आपको क्या नहीं करना है क्या करना है। जैसे मैंने एक शब्द लिखा था जब वो वाला मैंने भेजा था ना, एआई वाला बग है, याद है ना। तो मैंने एक टर्म यूज किया था वहां पे, ड्यूस एक्स मखीना, उसमें मैंने एक टर्म यूज किया था, पढ़ो जरा। मुझे लगा किसी ने रिप्लाई नहीं किया उसका, तो आई, हाँ मैं इसलिए बोला कि किसी ने समझा नहीं होगा, सो दैट्स व्हाई यू हैवंट। क्या होगा ड्यूस एक्स मकीना? नेवर हर्ड अबाउट द टर्म। क्रिटिकल थ्योरी में ड्यूस एक्स मकीना का मतलब होता है गॉड इन अ मशीन, है ना। मशीना बोल रहा हूँ। अच्छा, ग्रीक में लैंग्वेज है ड्यूस, ड्यूस एक्स मकीन। तो यही तो बोल रहे हैं ना कि अभी वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज है ग्रीक, हिब्रू और आरामी, ये 3 लैंग्वेजेस हैं जो अभी चल रही हैं लिटरेचर में बहुत। तो ड्यूस एक्स मखीना का मतलब ये होता है कि आप गॉड को कभी प्ले में नहीं लाते।
प्लेज में क्या हुआ करता था, जैसे आप थिएटर प्ले करते हैं, आजकल क्या होता है, छोटा सा कुछ भी होता है, हे भगवान बोले और भगवान उपस्थित हो गए प्लेज में, है ना, या मूवीज वगैरह में। तो ये चीज, यही चीज मना की गई थी बाय होरेस। होरेस जो थे, वो भी एक ग्रीक राइटर थे, उन्होंने मना किया था इसको। तो उन्होंने मना किया था कि ड्यूस एक्स मखीना नहीं होना चाहिए। इसका मतलब उस समय क्या होता था, प्लेस में ना एक पीछे में ट्रॉली लगती थी और व्यक्ति को रस्सी से बांध देते थे और लटकाते थे। जब वो जैसी एंट्री होती थी तो वो हवा में उड़ते हुए गॉड की एंट्री दिखाई जाती थी। तो उस समय पे क्या होता था, बहुत जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें करनी होती थी। तो उनका ये कहना था कि एकदम से आप एंट्री मत लो, हर एक उसमें कि नहीं मैं एक मशीन लगा दूंगा। और ये ज़रूरी ही नहीं है कि गॉड को लेके आना, इन द सेंस ये था कि कोई भी व्यक्ति सुपर नेचुरल चीज़ें करते करते हैं तो उसको ड्यूस एक्स मखीना में काउंट किया जाता है, यानी आप मशीन के द्वारा गॉडली पावर दिखा रहे हो, तो वो मत दिखाओ, उनका कहना था। क्योंकि गॉड जब तक बहुत डायर नीड ना हो जाए तब तक उसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये क्या था, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म था उन लोगों के लिए जो ये सोचते थे कि हर एक ड्रामा या थिएटर में बस कुछ नहीं है, जैसी कुछ हुआ बस, तो जनता जो होगी वो खुश है। सो यू नेवर नो कि ड्यूस एक्स मकीना में कब आ जाए। तो इसलिए, है ना, तो उसके लिए उन्होंने बोला था ग्रीक, उसमें अर्ली ग्रीक राइटर्स ने। हाँ, हमारे सार्थक जो हैं आज, फोटोशॉप पूरा वही चलेगा। यूनिटी अभी पता नहीं, अभी वो तो, हाँ, कंफर्म मुझे नहीं है, वो तो उसमें आएगा तो पता चल जाएगा। तब तक इस्टेब्लिश हो चुके रहेंगे क्या? ठीक है, सो नाउ वी हैव ओवरलैप्ड सम ऑफ दीज डिजाइन्स, ताकि ये अलग से एक विड्थ हेयर को प्रोवाइड करेगा। ठीक, एंड तो अभी इसको यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट उसमें इसकी टेक्सचरिंग करेंगे, है ना, और फिर मैं डायरेक्ट 3D ज्योमेट्री में पेंट कैसे होता है वो भी बता दूंगा, तब टेक्सचरिंग कवर होगा। तो उसके बाद फिर आपका डाउट क्या रहेगा वो बताएं और डिस्कशन कर लें। कल से आप टेक्सचरिंग स्टार्ट करेंगे? हाँ, ओके।